हो जाएगी हमारे पास p इंटू वी स्क्वायर डायमेंशन। डिफॉल्ट डायमेंशन समझिएगा आप लोग, है कॉट फॉर्म है। तो p क्या है? p मतलब प्रेशर है, प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया, सुना होगा आप लोगों ने, फोर्स अपॉन एरिया। और ये वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम तो होती है L क्यूब की पावर 2। अब देखिए फोर्स की क्या होती है? mLT माइनस 2, इसकी होती है L स्क्वायर, ये होती है L की पावर से, ये इससे जाएगा, ये होगा L की पावर 4। तो mL की पावर 4 प्लस 1 5 और t माइनस 2, ये हो गई A की डायमेंशन, D फॉर डायमेंशन। ये बात कोडिंग कर दी हमने आप चैप्टर के लिए। अब निकालते हैं V की विमा। P की विमा डायमेंशन क्या हो जाएगी? V की डायमेंशन। और V क्या है? वॉल्यूम है, तो L क्यूब हो जाएगी। तो V की डायमेंशन कितनी हो जाएगी? L क्यूब। और बेटर लगाना बहुत जरूरी है। और एक डायमेंशन हो जाएगी हमारे पास mL की पावर 5 t माइनस 2, ये हमारे पास डायमेंशन ये होगी। इसे बोलते हैं वंडर वाल समीकरण। ये 11th क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वंडर वाल हमेशा पेपर में पूछा जाता है, इसे बड़ा ध्यान से समझिएगा। अभी और कराता हूं 2-3 एग्जांपल में। बच्चों न्यूमेरिकल के पीछे पड़ा होगा कुछ समय। आज मैं न्यूमेरिकल बिल्कुल हलवा बना दूंगा गाजर का, आप परेशान ना होइए बिल्कुल से। नेक्स्ट आता है हमारे पास, कंपेयर करते हैं v बराबर, एक और एग्जांपल दे हैं, a की पावर 4 bt क्यूब ct स्क्वायर प्लस dt प्लस t डाल देते हैं। हम बोलते हैं यहां पे v वेलोसिटी है, क्या बोलते हैं? v वेलोसिटी है और t टाइम है। तो मुझे a b c d e की डायमेंशन आप बताइए। मैं बार बार बोल रहा हूं कि डायमेंशन ना तो प्लस होती है ना माइनस होती है बच्चों। तो a की डायमेंशन क्या हो जाएगी बच्चों? v की डायमेंशन अपॉन t की पावर 4 की डायमेंशन। d फॉर डायमेंशन, d फॉर डायमेंशन, d फॉर डायमेंशन, रट लीजिए। v क्या है हमारे पास? lt माइनस 1 और t की पावर 4, तो lt माइनस 5, ये हो गई a की डायमेंशन। अब v की डायमेंशन निकालनी है, v की डायमेंशन अपॉन t क्यूब की डायमेंशन। तो v कितना दिया है? lt माइनस 1 अपॉन t क्यूब, तो ये होगा lt माइनस 4। इस तरह से आप डायमेंशन निकालेंगे। c की डायमेंशन क्या हो जाएगी? v की डायमेंशन अपॉन t स्क्वायर की डायमेंशन। तो lt माइनस 1 अपॉन t स्क्वायर, तो lt माइनस 3। ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है। e की डायमेंशन क्या हो जाएगी हमारे पास? v की डायमेंशन अपॉन v की डायमेंशन, t है नहीं, v डायमेंशन, lt माइनस 1। बार बार बोल रहा हूं d क्या है समझ लीजिए, d फॉर डायमेंशन। एक फॉर्मूला मैं प्रूव करने जा रहा हूं अभी, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है फिजिक्स का। लोग बोलते हैं कि जो टाइम पीरियड होता है वो किन बातों पर डिपेंड करता है। ये पेंडुलम हमारे पास, देखिए ध्यान से, ये हमारे पास पेंडुलम है और ये है कुछ इस टाइप का जाएगा। बड़ा ध्यान दीजिएगा, बड़ा लंबा फॉर्मूला है ये टाइम ये छोड़ा तो दोलन का यूज आएगा टाइम, फिर यूं आएगा, तो 1 बोलते हैं। ये किस बातों पर डिपेंड करता है? नंबर 1 की लंबाई l पर, नंबर 2 लट्टू जो लटका उसका मास m पर और एक्सीलरेशन g पर। तो t प्रोपोर्शनल, अगर प्रूफ कर दूंगा t बराबर 2 पाई रूट के अंदर l अपॉन g होता है, डायमेंशन मेथड है। तो t प्रोपोर्शनल m की पावर a, g की पावर b और l की पावर c। l फॉर लेंथ, m फॉर मास, g फॉर एक्सीलरेशन और t फॉर टाइम पीरियड। t बराबर k, m की पावर a, g की पावर b और l की पावर c। इक्वेशन नंबर 1। बोथ द साइड डायमेंशन यूज कर लो। d क्या है बताइए आप लोग बच्चों? डायमेंशन। तो t ये 1 हो गया, के कांस्टेंट पर विमा होती, विमा हमेशा डायमेंशन हमेशा कैपिटल लेटर में जाती है, lt माइनस 2b और ये l है l की पावर c। t1 m की पावर a, l की पावर b प्लस c, b ये है और c है, और t की पावर माइनस 2b।
या T1 है, जो नहीं होता उसे 1 मान लेते हैं। ये हो गया हमारे पास M0 और L0। कंपेयर करें, A बराबर 0, M बराबर A, B प्लस C बराबर 0 और माइनस 2B बराबर 1, तो B बराबर माइनस का 1/2। P का मान डाल दीजिए इसमें, तो माइनस 1/2 प्लस C बराबर 0, तो C बराबर 1/2 आ गया। अब डायमेंशन जो है वो यूज कर रहे हैं हम लोग, डायमेंशन यूज इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो T K M की पावर 0 L की पावर C है ना, तो L की पावर क्या है 1/2, तो 1/2 डाल दीजिए। उसके बाद B क्या है आपका G, इसकी पावर -1/2 डाल दीजिए। आप किसी की पावर 0 होती है उसका मान 1 होता है, तो T बराबर K, इसका मान 1 हो गया। ये L/G, ये माइनस है तो नीचे चला जाएगा, 1/2 हो गया, तो T बराबर 1 हो गया। K L/G रूट के अंदर आ गया। वही बता रहा हूं बार बार कि कांस्टेंट पद है जिसकी डायमेंशन इक्वल नहीं होती, कांस्टेंट पद के नीचे नहीं होता वैल्यू, K बराबर 2 पाई डाल दीजिए, तो T बराबर 2 पाई रूट के अंदर L/G आ गया। समझ आया बच्चों? अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। फिर 11th 12th फिजिक्स फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया है। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 8368037001 पर कॉल कर वो डाउट पूछ सकते हैं। नंबर 3 बात बता दूं आप लोग को, हम इसमें पीडीएफ द्वारा सब चीजें भेज रहे हैं। ठीक है ना बच्चों? एक लास्ट फॉर्मूला बताऊंगा, उसके बाद पूरी फिजिक्स को डायमेंशन को हलवा कर दूंगा, ऐसा सारे चैप्टर में हलवा बना दूंगा आपको। क्या करूंगा, आप परेशान ना होइए, ठंडी का मौसम चल रहा है, गाजर का हलवा बहुत पसंद आता होगा आप लोग को, इसलिए मैं बार-बार बोल रहा हूं कि गाजर की तरह मैं फिजिक्स बना दूंगा। आप लोग सिर्फ आराम से पढ़िए, कोई डाउट चिंता बात नहीं है, जब तक आप पे दिनेशन है ना, नो टेंशन। अब आपने सुना होगा MKS CGS के बारे में, सुना होगा MKS पद्धति CGS पद्धति क्या होती है। आज मैं प्रूफ कर दूंगा कि 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होती है। ये डाइन क्या होते हैं? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हम लोग ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर डाइन बोलते हैं, सीजीएस पद्धति बोलते हैं। और ये हमारा न्यूटन क्या है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसे बोलते हैं एमकेएस पद्धति। इसका फार्मूला होता है n1, ये फार्मूला आपको बनाना पड़ेगा, m1 की पावर a, l1 की पावर b, t1 की पावर c बराबर n2, m2 की पावर a, l2 की पावर b और t2 की पावर c। इसमें हमेशा हम लोग n2 ही निकालते हैं बच्चों, तो n2 बराबर हो जाएगा n1 m1 अपॉन m2 की पावर a, l1 अपॉन l2 की पावर b और t1 अपॉन t2 की पावर c। अब हम बात करें न्यूटन। न्यूटन मतलब होता है फोर्स। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, mlt-2। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, mlt-2। तो यहां पर जो a1 है, a b c के स्थान पे 1 आ जाएगा। n2 बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, n1 m1 अपॉन m2 की पावर 1। तो 1 क्यों आया, जो 1 होती है, l1 अपॉन l2 की पावर 1 क्यों आया, तो l 1 होती है, और t1 अपॉन t2 की पावर क्या आएगा, -2। अब देखिए n1 क्या दिया है इस सवाल में, n1 दिया है 1, m1 किसमें दिया है, केजी में, m2 किसमें दिया है, ग्राम में। समझिए ध्यान से, सवाल में हो जाएगा आपका। l1 किसमें दिया है, सेकंड में, m2 आपको निकालना है, m2 किसमें दिया है, ग्राम में नहीं m2 हो गया ना, m2 दिया है, l1 दिया है, ये l2 दिया आपका, l1 दिया आपका मीटर में, सॉरी l1 दिया आपका मीटर में, l2 दिया आपका सेंटीमीटर में, t1 दिया आपका सेकंड में और t2 दिया आपका सेकंड में। अब इसको डाल दीजिए, बड़ा ध्यान दीजिए, बहुत 2 मिनट बचा बस लास्ट ओवर करने में।
N2 बराबर N1 के स्थान पर 1 डाल दीजिए। M1 कितना लिया है kg अपॉन ग्राम की पावर 1। L1 कितना दिया मीटर अपॉन सेंटीमीटर की पावर 1 और सेकंड अपॉन सेकंड की पावर -2। ये कट के बना की मुझे नहीं है। N2 बराबर क्या आएगा बच्चों, देख दीजिएगा 1। अब एक कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम सुने होंगे आपने, 1000 ग्राम अपॉन ग्राम, 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, पावर 1 है, ग्राम से ग्राम गया, सेंटीमीटर गया, तो N2 बराबर 1000 इंटू 100, 1 2 3 4 5, तो 10 की पावर 5। यही मैं पुट कर रहा था, 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन होती है बच्चों। मैं फिर बोलूंगा, अगर कोई बच्चों को समस्या आ रही है तो व्हाट्सएप के थ्रू मेरे 8936803700 पर आप बात कर सकते हैं। हमने डाउटनर नए 8-10 डाउटनर आप पूछ सकते हैं। फिजिक्स की क्लास 11-12 की पूरी पीडीएफ पास कर दी है, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है। नमस्ते बच्चों।